Good morning, students of class 6. I am going to teach you maths chapter 3 exercise 3.6. लास्ट डे एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट हुआ था। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.6 देखेंगे। देखिए पेज नंबर 73 एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स। एलसीएम निकालना है इन सारे नंबर्स का। और यहाँ पे कोई मेथड का नाम नहीं दिया हुआ कि किस मेथड से आपको निकालना है। जिस मेथड से भी आपको इजी लगे वही करना है। तो सबसे कॉमन जो है कॉमन डिवीजन मेथड होता है, तो अच्छा रहेगा कि हम लोग इन सबको कॉमन डिवीजन मेथड से ही बनाएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। क्वेश्चन नंबर सी 1 का सी 12, 15, 21 एंड 28। तो इन सब का हमने इस तरह से लिखा और देखेंगे कि कौन से प्राइम फैक्टर से ये सभी डिविजिबल हैं, या एटलीस्ट कम से कम 2 डिविजिबल होना चाहिए, 2 नंबर जो है डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए 2 से हमने डिवाइड किया है, 2 से 12 को डिवाइड किए 6, 15 डिवाइड नहीं हुआ तो 15 लिखे, 21 डिवाइड नहीं हुआ 21 ही लिखे, 28 डिवाइड हुआ तो 14 लिखे। कम से कम 2 नंबर डिविजिबल होना चाहिए। तो 12 एंड 28 2 से डिविजिबल हुआ, इसलिए हमने 2 से डिवाइड किया। फिर नेक्स्ट लाइन में 6, 15, 21 एंड 14 है। इसमें 6 एंड 14 जो है 2 से डिविजिबल है, इसलिए हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। तो 6 को डिवाइड किए तो 3 आया, 15 डिवाइड नहीं होगा तो 15 ही लिख दिए, 21 डिवाइड नहीं होगा तो 21 ही लिखे, 14 डिवाइड होगा तो 7 लिखे। अब इसमें से कोई भी अंक 2 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए हम लोग 2 के बाद 3 से चेक करेंगे। यदि 3 से कम 2 अंक डिविजिबल हो जाए तो हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। तो देखें ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। ये एकमात्र 7 जो है नहीं डिविजिबल है 3 से। तो कोई बात नहीं है, चूँकि 3 नंबर यहाँ पे हैं जो कि 3 से डिविजिबल है, इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 को डिवाइड किए 3 से 1 जा, 15 को डिवाइड किए तो 5 आया, 21 को किए 7 आया, और ये 7 तो 7 ही लिखा रहेगा। अब देखिए 2 7 है, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। 3 के बाद प्राइम नंबर 5 आता है, लेकिन 5 से केवल एक ही नंबर डिविजिबल है, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे, 7 से डिवाइड करने का काम करेंगे। तो 5 डिवाइड नहीं होगा तो 5 ही लिख दिए, 7 डिवाइड होगा तो 1, 7 डिवाइड हुआ ये 1। तो इस तरह से ये जो फैक्टर्स आए इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5। इन सबको मल्टीप्लाई किए, कितना आया 420। यही एलसीएम हुआ, यही हमारा आंसर हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स एंड वेरीफाई दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ एंड एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये एक फार्मूला है, 2 नंबर का प्रोडक्ट उनके एचसीएफ एंड एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इसी फार्मूले को वेरीफाई करना है। ये नीचे में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, पेयर ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं, इनका एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, और फिर इस फार्मूले को चेक करना है कि ये सही है या नहीं, वेरीफाई करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के सी में 21 एंड 24, तो इन दोनों का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। तो देखिए एलसीएम हमने निकाला है, ये आया कितना 168, और एचसीएफ हमने ये निकाला है, कितना आया 3। सबसे लास्ट में 3 से डिवाइड किए हैं, रिमाइंडर 0 आया है, तो ये 3 एचसीएफ हुआ। तो ये तो एक आंसर ये हो गया एलसीएम 168, एचसीएफ हो गया 3, ये भी एक आंसर हुआ। अब हमको ये फार्मूला को प्रूव करना है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट मालूम कर लेते हैं, 21 इंटू 24, कितना आया 504। अब हम एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट मालूम करते हैं, 168 एंड 3 को मल्टीप्लाई किए, कितना आया 504। देख लीजिए ये दोनों ही बराबर है, यहाँ भी 504 आया, यहाँ भी 504 आया।
तो इस तरह से दस द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, वेरीफाइड लिख देना है वहाँ पे, ये दोनों बराबर आ गया। तो इसी तरह से A और B को बनाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, HCF ऑफ टू नंबर्स इज 28 and their LCM is 168. If one of the number is 84, then find the other number. यहाँ पे आपको जो पिछला फार्मूला हमने बताया उसी का यूज कर करके हमको अदर नंबर लाना है। तो देखिए सबसे पहले हमने फार्मूला को लिख दिया, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों नंबर को लिखा जाए, एक नंबर है 84 और दूसरा नंबर जो है अननोन है, उसको फाइंड करना है, तो इनटू द अदर नंबर, सीधे सीधे अदर नंबर लिख दिए हैं, 84 इंटू अदर नंबर इज इक्वल टू LCM 168 इंटू HCF कितना है 28। अब हमको द अदर नंबर निकालना है, तो अदर नंबर इज इक्वल टू 168 इंटू 28 और इधर से जो 84 था वो यहाँ चला आया नीचे में, यानी डिवाइड में आ गया। अब कट करने का काम कीजिए, तो 14 6 जा 84 और 14 2 जा 28, इस 6 से इसको काट दीजिए, 168 को कितना आया 28। अब फाइनल में ये 28 इंटू 2, 28 इंटू 2 कितना आएगा 56, यही हमारा आंसर हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी फार्मूले का इस्तेमाल कर करके HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये फार्मूला है, इसी फार्मूले को यूज कर करके इस बॉक्स में जो भी खाली जगह है उन सबको भरना है। जैसे देखिए क्वेश्चन 4 के A में फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर दिया हुआ है, HCF दिया हुआ, LCM फाइंड करना है। तो LCM फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को गुना करेंगे, फर्स्ट सेकेंड नंबर को गुना करेंगे और HCF से भाग दे देंगे, है ना। C में देखिए ये सेकेंड नंबर गायब है, तो क्या करेंगे, और इधर LCM HCF दोनों दिया हुआ है, तो इन दोनों को गुना करेंगे और फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर देंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 4 का ये हम बता रहे हैं, फर्स्ट नंबर 32, सेकेंड नंबर 48, HCF 16, LCM इज इक्वल टू व्हाट। तो कैसे बनेगा, तो इन दोनों को हम गुना कर देंगे। देखिए इन दोनों का गुना, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर का, और HCF और LCM का गुना, दोनों बराबर होगा। देखिए 32 इंटू 48 इज इक्वल टू 16 इंटू ये व्हाट का निशान दे दिए हैं। अब हमको ये व्हाट निकालना, व्हाट का मतलब LCM निकालना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का गुना 32 इंटू 48 और ये जो 16 उसको नीचे में हमने डिवाइड करने का काम कर दिया। तो 16 2 जा 32, अब रह गया ऊपर में 2 एंड 48, 2 इंटू 48 इज इक्वल टू 96, यही हमारा आंसर हुआ। तो इसी तरह से बाकी सब क्वेश्चन बन जाएगा। यदि नंबर में कोई गायब रहेगा तो LCM HCF को गुना करेंगे और एक नंबर से उसको डिवाइड कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कैन टू नंबर्स हैव 14 एज देयर HCF एंड 2130 एज देयर LCM, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। क्या दो नंबर ऐसा हो सकता है कि 14 उसका HCF हो और 2130 जो है LCM हो? तो ये तभी हो सकता है जब, या यूं कहें कि LCM जो है हमेशा HCF से डिविजिबल होता है। ये एक नियम समझ लीजिए कि दो नंबर का HCF या कितने भी नंबर का HCF जो है LCM को डिवाइड कर देता है, या कहें LCM HCF से डिविजिबल होता है। तो हमने देखा है कर करके 2130 को 14 से डिवाइड किया, ये डिवाइड नहीं हो पाया, यहाँ 2 रिमाइंडर बच गया, देयर इज रिमाइंडर लेफ्ट, एक रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब है कि 14 जो है 2130 का फैक्टर नहीं है, जबकि ये HCF का मतलब ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये एक प्रकार का फैक्टर है। LCM क्या है, मल्टीपल होता है। HCF इज अ फैक्टर एंड LCM इज अ मल्टीपल, देयरफॉर LCM शुड बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई HCF।
लेकिन यहाँ डिवाइड नहीं हो पा रहा है, इसीलिए यहाँ आंसर होगा नो। नो ही यहाँ का आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द लिस्ट नंबर डिविजिबल बाई 6, 18, 36 एंड 48। जहाँ कहीं भी लिस्ट नंबर निकालना रहे, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना रहे, मिनिमम निकालना रहे, वहाँ पे आपको एलसीएम ही निकालना है। तो हमने इन सारे नंबर्स का एलसीएम निकाल दिया, यही यहाँ का आंसर हुआ। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 10, 15, 20 एंड 25। तो लिस्ट नंबर यहाँ भी निकालना है, तो इसलिए हम लोग ने क्या किया, 10, 15, 20 एंड 25 का एलसीएम निकाला। कितना आया, ये 300 आया। और उसके बाद कह रहा है कि 5 डिजिट का वो लिस्ट नंबर कौन सा है जो इन सब से डिविजिबल होगा। तो हम क्या करते हैं, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है 10,000। 10,000 को इस एलसीएम से हम डिवाइड करते हैं, 100 बच जाता है रिमाइंडर के रूप में, 100 बच जाता है। यदि ये 300 रहता तो पूरा डिवाइड हो जाता, तो कितना कम रहा है, 300 में 100 माइनस कर दिए 200। यदि 200 और रहता तो ये डिविजिबल हो जाता कम्प्लीटली। तो हमने क्या किया, 10,000 में 200 प्लस कर दिया, आ गया 10,200। यही आंसर हुआ हमारा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ भी स्मॉलेस्ट नंबर निकालना, इसका मतलब एलसीएम निकालना पड़ेगा। विच वेन डिवाइडेड बाई 25, 45, 63, 84 लिव्स द रिमाइंडर 7 इन ईच केस। ऐसा कौन सा नंबर है जो इन सारे नंबर से डिवाइड करें तो हर हाल में 7 जो है रिमाइंडर बचे। तो हमको क्या करना है, इन सब का एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम देखिए कितना आया, 6300। तो ये 6300 तो डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन है कि डिवाइड करें तो 7 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो हमने क्या किया, 6300 में 7 को ऐड कर दिया, 6307। ये आंसर आया, यही हमारा आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें 4 बेल्स रिंग एट इंटरवल्स ऑफ 6, 8, 12 एंड 20 मिनट्स। दे सिमल्टेनियसली एट 7 AM। तो 4 घंटी है जो कि 6 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट और 20 मिनट के इंटरवल पे रेस्पेक्टिवली ये बजता है। और पहली बार वो सभी घंटियाँ एक साथ बजी, कब, 7 बजे घटी, 7 AM में। एट व्हाट टाइम विल दे रिंग टुगेदर। दोबारा वो कब एक साथ बजेंगे, यही निकालना है। तो ऐसे सवाल में भी हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 6, 8, 12 एंड 20 का एलसीएम निकाले, कितना आया, 120। 120 मिनट्स, मिनट में था ये सब, तो मिनट में ये भी आएगा। तो 120 मिनट का मतलब होता है 2 आवर्स। यानी ये सारी घंटियाँ 2 घंटे के बाद फिर दोबारा साथ में बजेगी, है ना। दे विल रिंग टुगेदर आफ्टर 120 मिनट्स, दैट इज 2 आवर्स। तो टाइमिंग कितना हो गया बजने का दोबारा, 7 AM प्लस 2 आवर यानी 9 AM। यही हमारा आंसर हुआ। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज भी और चैप्टर भी। नेक्स्ट डे हम लोग इसका रिवीजन करेंगे। होमवर्क में नोट कर लीजिए, कंप्लीट द एक्सरसाइज 3.6। इट्स ओके, थैंक यू।